हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जांपल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो। सो नाउ लेट स्टार्ट। टुडे इज डोनेट। द फर्स्ट वर्ड इज डोनेट। डोनेट मीन्स किसी भी चीज़ को दान देना, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देना। इट मे बी बाय द हेल्प ऑफ मनी, ये मनी के द्वारा हो सकता है, किसी सामान से भी हो सकते हैं। टू गिव मनी और गुड्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली वन फॉर पीपल और एनिमल्स हु नीड हेल्प। किसी को भी पैसे से, मनी से, सामान से किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति को मदद करना, हेल्प करना इज कॉल्ड एज अ डोनेट। दान करना जिसको हम लोग बोलते हैं। शी डोनेटेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू कैंसर रिसर्च। उसने बहुत सारा मनी जो था वो कैंसर रिसर्च को डोनेट किया। नेक्स्ट वन इज एम्फेसिस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एम्फेसिस मीन्स गिव स्पेशली इम्पोर्टेंस और अटेंशन टू समथिंग। किसी को बहुत स्पेशल या अलग तरीके से ध्यान देना, बल देना या महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना इज कॉल्ड एज ए एम्फेसिस। There's a lot of emphasis on science at our school. हमारे स्कूल में साइंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सेकेंडली अगर हम देखेंगे, द फोर्स दैट यू गिव टू अ वर्ड और फ्रेज व्हेन यू आर स्पीकिंग, अ वे ऑफ राइटिंग अ वर्ड टू शो दैट इज इम्पॉर्टेंट। जब हम बोलते समय या लिखते समय कि विशेष वर्ड पर किसी विशेष पॉइंट पर हम जब स्ट्रेस देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए एम्फेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल इन द वर्ड फोटोग्राफर, अगर हम फोटोग्राफर वर्ड को यूज करेंगे, द एम्फेसिस ऑन द सेकेंड सिलेबल, तो हम जो सेकेंड सिलेबल है फोटोग्राफर, उस पर हम स्ट्रेस देंगे। एंड नाउ इसका अगर सिमिलर वर्ड हम देखेंगे, इट मीन्स स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज बिट्रेड। बिट्रे मीन्स किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को धोखा देना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है, बिट्रेड। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, समथिंग टू एन एनिमी, टू मेक अ सीक्रेट नोन। किसी दुश्मन को किसी सीक्रेट के बारे में बताना, या जो सीक्रेट है, जो गुप्त जो चीज़ है वो लोगों को बता देना, जानकारी उजागर कर देना, रहस्य को उजागर कर देना। शत्रु को गोपनीय मामलों की जानकारी देना या रहस्य को जानकारी देना। मैं सिंपल सा, अब शत्रु को आप कोई चीज़ बताएंगे बाहर, जैसे कई बार बोलते हैं हम लोग कि ठीक है, ये जो हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ है किसी और को आप मत बताइएगा, लेकिन कई लोग उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बिट्रेड मीन्स, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। She betrayed all the members of the group to the secret पुलिस की जो सीक्रेट जो थे उसने सारे मेंबर्स को धोखा दिया। टू हर्ट समबडी हु ट्रस्ट यू। एग्जाम्पल हम सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि जो आप पर विश्वास करता है, जो आप पर ट्रस्ट करता है, उसको हर्ट करना, उसको धोखा देना। स्पेशली बाय नॉट बीइंग लॉयल और फेथफुल टू हिम और हर। मीन्स ना तो आप उसके लिए फेथफुल है, ना ही उसके लिए लॉयल है। विश्वासघात करना, धोखा देना या किसी के विश्वास को तोड़ना। इफ़ यू टेक द मनी यू विल बिट्रेड हर ट्रस्ट। अगर आपने उस मनी को और पैसे को लिया तो आप उसके ट्रस्ट को, आप उसके विश्वास को तोड़ेंगे या उसको आप धोखा देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कोअर्सन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। कोअर्सन, इसको कई बार लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत गलत करते हैं, कोअर्सियन बोलते हैं कई बार इसको। नाउ सी द स्पेलिंग ऑल्सो, COERCION। कोअर्शन मीन्स बाध्यकारता होना या जबरदस्ती करना। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परsuading someone forcefully to do something that they do not want to do। मीन्स जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता है और आप उसको फोर्स करते हैं वो काम करने के लिए, जोर जबरदस्ती करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कोअर्शन। इट वॉज वाइटल मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट था दैट द इलेक्शन शुड बी फ्री ऑफ कोर्सन और इंटिमिडेशन, कि इलेक्शन जो है वो किसी भी जोर ज़बरदस्ती या बाध्यकारिता से फ्री होने चाहिए और इंटिमिडेशन से फ्री होने चाहिए। इसके हम कुछ अगर सिनोनिम्स देखते हैं, इट मीन्स फोर्स, प्रेशर, थ्रेट या बुलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज कमोडिफिकेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है नाउन है। एंड नाउ सी द स्पेलिंग ऑफ कमोडिफिकेशन, COMMODIFICATION। कमोडिफिकेशन मीन्स the act or fact of turning something into an item that can be bought and sold। कि कोई भी सामान, आइटम, कोई भी सामान लेना जिसको हम
खरीद भी सकते हैं और जिसको हम बेच भी सकते हैं। द कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी के कमोडिफिकेशन का मतलब हुआ द एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि उसकी जो एक्सेस है, जो उसकी पहुँच है, उसको वहाँ तक अवेलेबल कराना। ओनली टू दोस्त, केवल उनके लिए, हु कैन पे, जो केवल मनी पे करेंगे उनको ये वाटर जो है वो मिलेगा। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड एंड इफ़ यू आर न्यू ओवर हियर डू सब्सक्राइब इट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ इट्स हर कॉल, आज का जो टॉपिक है इट्स हर कॉल मीन्स ये उसका कॉल है, ये उसकी मर्जी है। इट्स हर कॉल से मतलब हुआ कि ये उसकी मर्जी है। Who has a say on a woman's decision to donate her organs? Who has a say? अब यहाँ पर से कहने से मतलब है कि कौन कह सकता है, तो यहाँ पर कहने से मतलब है कि कहने का सेंस है यहाँ पर कि अधिकार किसको है। Who has a say मीन्स किसको अधिकार है ऑन अ वुमेंस डिसीजन, जब किसी एक महिला का, किसी महिला का जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए। टू डोनेट करने के लिए हर ऑर्गन्स, अगर कोई महिला अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहती है तो उसको डोनेट करने से पहले, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने से पहले किसकी परमिशन लेनी चाहिए या उसके ऑर्गन्स पर किसका अधिकार है ना। इट शुड बी ओनली हर डिसीजन, ये केवल उसका ही डिसीजन होना चाहिए, ये केवल एक महिला का ही डिसीजन होना चाहिए। एज एन हाई कोर्ट रूल, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। Madhya Pradesh High Court has directed a Bhopal hospital to go ahead on a case where a woman was to donate a kidney to her brother, but the hospital sought on NOC, no objection certificate from her husband। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल में, अभी हाई कोर्ट ने भोपाल हॉस्पिटल को एक, उन्होंने ये उसको डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है कि अगर कोई महिला अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहती है, इसमें एक महिला अपने ब्रदर को, अपने भाई को डोनेट करना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले अपने हस्बैंड से आके एनओसी आप लेकर आइए, उसके बाद यू कैन डोनेट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि जब कोई मैन किसी अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहता है तो क्या वो अपनी वाइफ से एनओसी लेगा, नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी महिला को अपने जो वर्स, जो फैमिली है, अपना भाई है, अपना मदर है, अपना फादर है, मीन्स अपनी फैमिली से रिलेटेड जो लोग हैं आफ्टर मैरिज, तो उनको अगर वो डोनेट करना है ऑर्गन्स को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू टेक द परमिशन ऑफ अ हस्बैंड, कि वो पहले अपने हस्बैंड से जाके परमिशन लेगी, उसके बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने हैज़ डायरेक्टेड मीन्स निर्देश देना, भोपाल हॉस्पिटल को टू गो अहेड मीन्स आगे जाने के लिए ऑन अ केस पर वेयर अ वुमन, जहाँ पर एक महिला वॉज टू डोनेट, जहाँ पर उसको वॉज टू डोनेट मीन्स डोनेट करने वाली थी किडनी को, टू हर ब्रदर, अपने ब्रदर के लिए। बट द हॉस्पिटल शॉर्ट, लेकिन हॉस्पिटल ने मांगा, जो अस्पताल था उसने क्या मांगा, NOC मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हर हस्बैंड। तो उसने कहा ठीक है, पहले अपने हस्बैंड के पास जाइए, उनसे अपने हस्बैंड से पहले NOC लेकर आइए, उसके बाद यू आर अलाउड टू डोनेट किडनी टू योर ब्रदर, उसके बाद अपने भाई को आप किडनी जो है वो डोनेट कर सकते हैं। The law is no place required spousal consent, लेकिन ये बात सही है कि लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, कानून नहीं है, कोई भी नियम कानून की प्लेस मीन्स कोई जगह नहीं है, रिक्वायर्स नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पर उसको स्पाउसल को मीन्स पति पत्नी को या हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स सीधी सी बात है, अगर वाइफ डोनेट करना चाहती है तो उसको हस्बैंड के कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हस्बैंड डोनेट कर रहा है बाई चांस तो उसको वाइफ के कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है। बट क्लियरली, लेकिन सोसाइटी डज, लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए क्लियरली सोसाइटी डज, सोसाइटी हमारे समाज में ऐसा होता है, रिपीटेडली बार बार होता है, एक आध बार ऐसा नहीं होता, कोई रेयर इंसिडेंट या रेयर कोई घटना ऐसी मिल गई कि जहाँ पर ऐसा ये केस हो गया, बट बार बार हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। सच एन ऑर्डर
इस तरह का ऑर्डर, इस तरह का जो आदेश है, इज़ नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस नॉर विल इट बी द लास्ट मैटर टू बी हर्ड ऑन द इशू। कह रहे हैं इस तरह का जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस, ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है या फर्स्ट टाइम नहीं आया है, नॉर विल इट बी द फर्स्ट मैटर, ना ही शायद भविष्य में ये लास्ट मैटर होगा टू बी हर्ड, जिसको हम लोग सुनेंगे ऑन द इशू, इस मैटर पर। मीन्स ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई इस तरह का मैटर नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैटर आया, या ये लास्ट मैटर है और भविष्य में फ्यूचर में इस तरह का कोई भी इस इशू पर, इस मैटर पर हमको कभी कुछ सुनाई देगा, ऐसा नहीं है। एवरी ईयर, हर साल ऐसा होता है, एट लीस्ट अ कपल ऑफ सच केसेस, अ कपल ऑफ सच केसेस मीन्स कम से कम कुछ केसेस तो ऐसे आते ही हैं, आर बीइंग हर्ड, कि जिसको हम लोग सुन सकते हैं या जो सुने जाते हैं, ऑन वेरियस हाई कोर्ट्स, अलग अलग बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, ऑन द मैटर ऑफ स्पाउसल कंसेंट, की जो स्पाउसल मीन्स पति पत्नी का जो कंसेंट, जो विचार होता है, उस पर इस तरह के केस हर साल सुने जाते हैं, टू डोनेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए। मीन्स ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि हर साल इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, वो हम लोग को सुनने को मिलते हैं। द स्क्यू, अब इसमें स्क्यू क्या है, तिरछा क्या है, इसमें मोड़ कहाँ पर आता है। 3 थिंग्स आर वेल इस्टेब्लिश्ड, कह रहे 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, बहुत बहुत अच्छे से वेल इस्टेब्लिश्ड है, मीन्स बहुत अच्छे से स्थापित है। 1, नंबर 1, इंडियाज़ ऑर्गेन डोनेशन लैंडस्केप इज़ ग्रॉसली जेंडर अनइक्वल, कह रहे इंडिया में जो ऑर्गन्स को जो डोनेट करने का जो लैंडस्केप है ना, मीन्स उनका जो परिदृश्य है, इज ग्रॉसली, वो पूरे तरीके से जेंडर अनइक्वल है, मीन्स पूरी तरह से लिंग असमान है। जेंडर अनइक्वल मीन्स लिंग असमान है। 4 ऑफ द 5, 5 में से 4 लिविंग ऑर्गन्स, जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, डोनर्स आर वीमन, 5 में से 4 जो लिविंग ऑर्गन्स जो डोनर्स हैं वो महिलाएं हैं। वाइल 4 ऑफ द 5 रेसिपिएंट्स आर मैन, जबकि 5 में से जो 4 हैं वो रेसिपिएंट्स लेने वाले कौन हैं, मैन है। मीन्स इसमें जो 5 में से जो 4 जो डोनर्स हैं, लिविंग ऑर्गन्स डोनर्स हैं, वो महिलाएं हैं, और जो लेने वाले जो रेसिपिएंट हैं वो मैन हैं। 2, नंबर 2, वन साइडेड फ्लो ऑफ ऑर्गन्स, जो हमारे जो वन साइडेड, एक साइड के जो फ्लो ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, इस मोस्टली फ्रॉम मदर्स, वो हमेशा मदर्स और वाइफ से ही दिए जाते हैं, टू द सन एंड हस्बैंड। अगर हस्बैंड को भी देना है तो भी महिला ही देगी, मीन्स हस्बैंड इन द सेंस आया है यहाँ पर कि अगर किसी व्यक्ति को देना है, या मेन चाहे वो बेटा हो या हस्बैंड हो, अगर किसी को देना है तो महिला ही देगी, वन साइडेड जो ऑर्गन्स रहते हैं। एम्फेसिस, अब इस बात पर जोर देते हुए, इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कह रहा है एम्फेसिस मीन्स जोर देते हुए, इन द डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन, ये जो निर्देश, दिशा जो है, ऑफ द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मीन्स हमारे संबंधों का, कि जो हमारे संबंध, हमारे जो रिश्ते हैं, उसकी दिशा पर जोर देते हुए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है ना कि अगर हस्बैंड को कोई दिक्कत हो, जो वाइफ है या बेटे को दिक्कत है तो मदर वो ही देगी, एक वो इमोशनल वाली चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है वो देगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा हो चुका है, शायद हमारी मेंटलिटी भी इस तरह की बन चुकी है। 3, नंबर 3, इन केस, कह रहा है केस में भी यार, इट कुड बी अ मैरिड वूमन, कह रहे अगर ये मैरिड वूमन है, मीन्स जिसकी शादी हो चुकी है, डोनेटिंग टू हर ब्रदर, अगर वो अपने ब्रदर को, फादर को और मदर को डोनेट करती है, गेट एन एनओसी, तो उसको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स उसको हस्बैंड को जाके उसको ये कंपेल करना पड़ेगा कि शी वॉन्ट्स टू डोनेट हर ऑर्गन टू हर बर्थ फैमिली, कि वो अपने बर्थ फैमिली को, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहती है, तब जाकर उसका हस्बैंड उसको एनओसी देगा, तब जाकर कहीं वो अपनी फैमिली की हेल्प कर पाएगी। नाउ इट्स वेरी रिडिकुलस। द स्कैंडल, अब स्कैंडल क्या है, इसके पीछे कांड क्या है, स्कैंडल मीन्स
कांड होना। कांड क्या है? डॉक्टर्स हैव लॉन्ग हेल्ड, कह रहे डॉक्टर्स का लंबे समय से मानना है या कहना है। डॉक्टर्स हैव लॉन्ग हेल्ड मीन्स लंबे समय से उनका कहना है। मेजोरिटी ऑफ द किडनी डोनर्स, कि ज़्यादातर तो किडनी डोनर्स जो हैं उनकी जो ज़्यादा जो संख्या है, मेजोरिटी जो है, बीइंग वाइफ्स, या तो वाइफ्स हैं। बिट्रेड वाइड स्प्रेड क्वेश्चन, कह रहे जो मीन्स बिट्रेड मीन्स लंबे समय से, वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा फैलाव, जिसको हम बोल लेते हैं व्यापक, जो बोलते हैं दबाव। कोर्शन मीन्स दबाव होना, तो लंबे समय से परिवारों का या व्यापक दबाव जो होता है। और मैन्युफैक्चर कंसेंट, या तो उन पर मैन्युफैक्चर मीन्स निर्मित किसी भी चीज़ को बनाना, कंसेंट या उन पर बनाया हुआ वो दबाव होता है बाय द फैमिलीज़ के द्वारा। मीन्स कह रहा है ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द, जो अगर उनके सामने जो केस आया है कि जो वाइफ जो है वो ज़्यादातर, सभी नहीं, उनमें से कह रहा है जो डोनेट करती हैं ऑर्गन्स को अपने, वो या तो उनके फैमिलीज़ का उनके ऊपर प्रेशर होता है, दबाव होता है, उसमें वो देती हैं। दिस इज बट एंड एक्सटेंशन ऑफ द कोमोडिफिकेशन ऑफ वीमन, कह रहा है ये हमारी महिलाओं के लिए, कोमोडिफिकेशन मीन्स वास्तुकरण और एक्सटेंशन मीन्स विस्तार होना, तो ये महिलाओं के वास्तुकरण का एक विस्तार है, जिसको हम लोग बोलेंगे। एक्सटेंशन मीन्स विस्तार होना, बढ़ाना किसी भी चीज़ को। कोमोडिफिकेशन मीन्स वास्तुकरण करना, है ना, तो वास्तुकरण मशीन जिसको हम लेन देन कर सकते हैं। इसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा हुआ था कि सप्लाई ऑफ द वाटर, कि वाटर का जो सप्लाई है वो उनको ही मिलेगा, वो विल पे, जो पे करेंगे। तो कह रहे हैं ये महिलाओं का जो वास्तुकरण का जो है वो एक बहुत बड़ा विस्तार है। ऑफ डिनाइंग दैम, यदि वो मना करती हैं, डिनाइंग मीन्स मना करना, ऑफ डिनाइंग दैम ओनरशिप ऑफ देयर बॉडीज़, कि यदि वो अपनी बॉडीज़ की जो उनकी जो ओनरशिप है, मीन्स कहते उस पर उनका जो शासन है, ओनरशिप है मीन्स खुद वो अगर वो मालिक हैं ऑफ देयर बॉडीज़ पोस्ट मैरिज, अगर वो अपनी बॉडीज़ के आफ्टर मैरिज, आफ्टर शादी के बाद वो उसकी ओनरशिप है, तो उसको कम्प्लीटली मना कर दिया जाता है। मीन्स आफ्टर मैरिज, बेसिकली कि आफ्टर मैरिज अ वीमन हैज़ नो राइट, एक वूमन को कोई भी राइट नहीं होता है कि वो एक सेल्फ डिसीजन या कोई डिसीजन ले सके। सिंपल से ऐसा कहना है। टू द एक्सटेंट, कह रहे इस एक्सटेंट तक दैट दे कैन नॉट डिसाइड, कि वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं वेदर दे एट ऑल वांट टू गिव ऑर्गन्स, कि वो दे एट ऑल, कि वो ऑर्गन्स को देना चाहती हैं, डोनेट करना चाहती हैं। इफ़ दे डू, यदि वो ऐसा करती हैं, हु विल रिसीव देयर डोनेशन, अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके डोनेशन को कौन प्राप्त करेगा, कौन रिसीव करेगा। द सीन, अब इसका सीन क्या है, दृश्य क्या है, मीन्स अपनी सबके पीछे कहानी क्या बनी है। नो बडी क्वेश्चन, कह रहा है कोई भी एक क्वेश्चन, द सीन कह रहा है अब इसके पीछे दृश्य मीन्स इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। नो बडी क्वेश्चन, कह रहा है कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करता है अ वूमन, किसी महिला से, डोनेटिंग एन ऑर्गन, कि किसी ऑर्गन को डोनेट करना, टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को डोनेट करना। हॉस्पिटल इंसिस्ट ऑन एनओसी, हॉस्पिटल जो है वो एनओसी पर इंसिस्ट करते हैं फ्रॉम अ स्पाउस, अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से। इफ़ अ वूमन विशेज टू डोनेट टू हर बर्थ फैमिली, अगर एक महिला जो है वो इच्छा रखती है या वॉन्ट्स मीन्स चाहती है टू डोनेट करना टू हर बर्थ फैमिली, उसकी जो बर्थ फैमिली है मीन्स उसके जो ब्रदर हैं, फादर हैं, या उसकी सिस्टर है, मदर है, किसी को भी जो बर्थ फैमिली उसकी जो है, अगर वो उसको ऑर्गन डोनेट करना चाहती है तो उसको अपने हस्बैंड से एनओसी लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन कमेटी, हमारी जो ऑथराइजेशन जो कमेटी है इन हॉस्पिटल्स, अस्पताल में, डोंट सीक सच एनओसी, कह रहे इस तरह के एनओसी को सीख नहीं करती है, मीन्स इस तरह के एनओसी को मांग नहीं करती है। मीन्स हमारे पास अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो एक महिला पर इसको हम कंपेल कर सकते हैं कि फर्स्ट शी हैज़ टू गो एंड ब्रिंग एनओसी, कि उसको पहले जाना है और एनओसी लाना है, ऐसा हमारा कोई भी कानून नहीं है। व्हेन द रेसिपिएंट इज़ इन वुमेंस मैरिटल फैमिली, कि जो रेसिपिएंट है वो वुमेंस की जो मैरिटल जो स्टेटस है वो शादीशुदा है, मैरिटल स्टेट है, मीन्स वो महिला जो है वो वैवाहिक परिवार से होगी। इट विल टेक मोर एन अ नॉन मेंशन इन द लॉ टू करेक्ट दिस मेंटेलिटी, और इस तरह की मेंटेलिटी मीन्स इस तरह की मानसिकता को टू करेक्ट मीन्स करेक्ट करने के लिए, इन लॉ मीन्स कानून में,
मोर देन नॉन मेंशन, ये जिसको हम लोग मेंशन हमने नहीं किया है उसको मेंशन करने से भी ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। अगर हम बोलेंगे कि इस तरह की मानसिकता को ठीक करने के लिए कानून में जो लिखा हुआ है, जो रिटन है, जो उल्लेख ना करने से भी अधिक हमको समय लगेगा। क्यों? मीन्स हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में लोगों की इस तरह की मेंटलिटी बन गई है कि शायद वो महिलाओं को अभी अधिकार देने से अभी पूरे तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। सो नाउ द टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको करेक्ट करना है। फर्स्ट वन इज़ कमोडिफिकेशन, सेकेंड इज कोएक्शन एंड लास्ट वन इज़ रेसिपिएंट। सो नाउ कोमोडिफिकेशन, इसमें डबल एम आता है, COMMODIFICATION। नेक्स्ट वन इज कोएक्शन, COERCION। Next word is recipient, RECIPIENT। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट।